मथुरा के राजमहल में श्री कृष्ण अपनी प्रजा के कल्याण और कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनके हृदय का एक कोना गोकुल की स्मृतियों से भरा था। वहाँ की हर गली, यमुना के किनारे और गोपियों के संग बिताए पल उनकी आत्मा में बसते थे। विशेषकर राधा रानी का स्मरण, उनकी प्रेम और स्नेह की मधुरता उनके मन को बार बार गोकुल खींच ले जाती थी। मथुरा में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए एक रात श्री कृष्ण का मन असहज हो उठा। उन्हें लगा कि राधा उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और मथुरा के लोग गहरी नींद में थे। उस समय श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वे राधा से मिलने गोकुल जाएंगे। यह निर्णय उनके प्रेम की गहराई और आत्मीयता को दर्शाता था। श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, आज रथ की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही गोकुल जाऊंगा। यह यात्रा मेरे हृदय की पुकार है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण ग्वाले के रूप में यमुना किनारे से गोकुल की ओर पैदल चल पड़े। रात का सन्नाटा, यमुना की लहरों की मधुर ध्वनि और चंद्रमा की रोशनी ने उनके मार्ग को आलोकित कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी उनके इस प्रेममय यात्रा में सहभागी बन गई हो। गोकुल की धरती पर पैर रखते ही श्री कृष्ण के मन में बाल्यकाल की स्मृतियां उमड़ पड़ी। यहाँ की हर गली, हर वृक्ष और हर स्थान उनके बचपन के खेलों का साक्षी था, लेकिन उनका मन केवल एक ही स्थान की ओर खींच रहा था। राधा अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। उनकी आंखें चांदनी रात में किसी अज्ञात सुख की प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक उन्हें बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि उनके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर गई। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी दृष्टि उस स्वरूप पर ठहर गई जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थीं। श्री कृष्ण धीरे धीरे राधा के समीप आए। उनकी आंखों में वही प्रेम, वही स्नेह और वही आत्मीयता झलक रही थी। राधा ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, क्या यह सच है कि तुम यहाँ हो या यह मेरे मन का भ्रम है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधे, यह भ्रम नहीं, सत्य है। मथुरा का वैभव और राजपाट मुझे कभी भी वह शांति नहीं दे सकता जो तुम्हारे समीप होने से मिलती है। मैं आज केवल तुम्हें देखने और तुम्हारे संग समय बिताने आया हूँ। राधा के हृदय में आनंद और भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। दोनों ने यमुना किनारे जाकर बैठने का निश्चय किया। चंद्रमा की रोशनी में यमुना का जल झिलमिला रहा था। वहां बैठकर उन्होंने अपने बाल्यकाल की स्मृतियों को याद किया। राधा ने कहा, श्याम, तुमने मथुरा में राजधर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या कभी गोकुल और यहाँ के लोगों को भूल पाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, गोकुल और यहाँ के लोग मेरे जीवन का आधार हैं। मथुरा का राज्य, कर्तव्य और युद्ध मेरे जीवन का बाहरी हिस्सा है, लेकिन गोकुल मेरा हृदय है और तुम राधे मेरे हृदय की धड़कन हो। दोनों के बीच यह संवाद प्रेम और आत्मीयता से भरा हुआ था। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि आत्माओं का संगम था। यह मुलाकात भले ही क्षणिक थी, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहा। श्री कृष्ण और राधा का यह मिलन यह दर्शाता है कि प्रेम आत्मा का संबंध है, जो स्थान, समय और परिस्थितियों से परे होता है। उनके प्रेम की यह गाथा समर्पण, भक्ति और आत्मीयता का प्रतीक बन गई। श्री कृष्ण ने राधा से विदा लेते समय कहा, राधे, यह शरीर समय और स्थान से बंधा हो सकता है, लेकिन हमारी आत्माएं सदा एक रहेंगी। जब भी मुझे स्मरण करोगी, मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। राधा ने उनकी बातों को अपनी आत्मा में बसा लिया। उन्होंने कहा, श्याम, तुम्हारी स्मृति ही मेरे जीवन का आधार है। जब तक यह स्मृति है, तब तक मैं पूर्ण हूँ। इस मिलन के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा लौट गए, लेकिन गोकुल और राधा के साथ बिताए पल उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। राधा और श्री कृष्ण का यह प्रेम, जो शाश्वत और दिव्य है, आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा और भक्ति का स्रोत है। यह कथा श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के उस शाश्वत संदेश को प्रस्तुत करती है, जो भक्ति, समर्पण और आत्मिक एकता का प्रतीक है। यह प्रेम समय और स्थान से परे है और आत्मा के परम सत्य को प्रकट करता है।